नमस्कार दोस्तों। चीन ने एक बार फिर से धोखा दिया है। चीन ने एक बार फिर से गद्दारी किया है। दोस्त बना के पीठ पीछे खंजर भोंका है। चीन के इस हरकत से पूरे दुनिया हैरान है। बड़ी बात तो यह है, पूरे दुनिया भारत से आज उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। आखिरकार भारत सरकार क्या फैसला लेगा। दोस्तों, चीन अब की बार आड़िया पार कर दिया है। हम लोगों में बड़ा मुसीबत बन गया है। आम लोगों पे अटैक कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि भारत अब की बार छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि पूरे दुनिया को लगता है कि अगर यहाँ भारत झुक जाएगा, चीन को छोड़ देगा, तो आने वाले समय में चीन पूरे दुनिया पे हमला करेगा। दोस्तों, पूरे दुनिया में अब डर का माहौल है। सबको उम्मीद है कि भारत यहाँ से कुछ करेगा। जिस प्रकार से गलवान घाटी में भारत ने चीन को दौरा दौरा पीटा था, अब की बार फिर से चीन को दौरा दौरा के पीटेगा। दोस्तों, चीन ने शांति के नाम पे यहाँ पे बहुत बड़ा तांडव खेला है। चीन को औकात दिखाने का समय आ चुका है। दोस्तों, ये सबका फर्ज बन रहा है, क्योंकि अब हमारे ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। तो चलो हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। और बड़ी बात तो यह है कि इस खेल में अमेरिका, चाइना, भारत सब उतर चुका है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया का 3 दिग्गज देश मैदान में उतरा हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊं तो आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, अगर आप इससे पूछेंगे आज से 200 साल पहले दुनिया कैसा था, सब बोला कि दुनिया बहुत ही पिछड़ा हुआ था, दुनिया में कुछ विकास नहीं था, दुनिया अंधकार में था, दुनिया में न तो मिसाइलें था, न ही कोई अंतरिक्ष में पहुंचता था, न ही कोई बम था, दुनिया के पास नहीं परमाणु बम का आइडिया था, नहीं कंप्यूटर था, कुछ भी नहीं था, नहीं दुनिया रोशनदार था। लेकिन अब तो दुनिया बहुत तरक्की कर गया है। दुनिया तो 200 साल में पूरी तरह से बदल गया है। दुनिया अब लग रहा है कि ये तो सपनों का दुनिया है। दोस्तों, लोगों का ऐसा मानना है, सच्चाई है। लेकिन एक बात दोस्तों जान लीजिए, दुनिया में जो भी क्रांति हुआ है ना, उसका मुख्य कारण क्या रहा है? बिजली। बिना पावर के दोस्तों कहीं भी क्रांति हो नहीं सकता है। दुनिया जो आज इतना बदला है, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, मोबाइल हो, चाहे आपके पास बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ देख लीजिए, या ट्रेन देख लीजिए, या मिसाइल देख लीजिए, या फिर रॉकेट देख लीजिए। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी होता है ना, जो भी आज आविष्कार हुआ, जो भी दुनिया में बना है, सबके पीछे योगदान रहा है बिजली का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का। दोस्तों, बिना पावर के कुछ भी संभव नहीं है। और सिंपल सी बात है, दुनिया को अगर अभी भी आदमकाल में पहुँचाना है, दुनिया को अभी भी अगर आपको 300 साल पहले पहुँचाना है, तो पूरी दुनिया से बिजली काट दीजिए। दोस्तों, देखेंगे 10 दिन में दुनिया ऑटोमेटिक आज से 300 साल पहले पहुंच जाएगा। ऑटोमेटिक दोस्तों दुनिया 10 दिन में 300 साल पहले पहुंच ही जाएगा, क्योंकि बिना बिजली का सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बिना बिजली का सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना तो बाइक बन पाएगा, ना ही कारें बन पाएगा, ना ही कोई सामान बन पाएगा। यानी कि आदमी फिर से वही आदम काल में पहुंच जाएगा। जैसे पहले लोग जंगल में घुमा करता था, जैसे लोग घर में रहा करता था, जैसे लोग दिया जला के सोता था, जैसे लोग डंडा से वार करता था, तीर धनुष से वार करता था, सेम टू सेम हो जाएगा। क्यों? सिंपल सी बात कहें तो दुनिया ने आज जो भी देखा है 300 साल में, हम लोग चाहे तो केवल 10 दिन में दुनिया को फिर से 300 साल पीछे ले आ सकते हैं। कैसे? केवल बिजली को काट के। दोस्तों, जैसे बिजली खत्म, कंप्यूटर खत्म, लैपटॉप खत्म, मोबाइल खत्म, फैक्ट्रियाँ खत्म, सब कुछ खत्म, ट्रेनें खत्म, दोस्तों सब कुछ खत्म, लाइटें खत्म, दुनिया में फिर से हरियाली आ जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से पॉल्यूशन फैला हुआ है, सब कुछ खत्म। दोस्तों, ये फैक्ट है। पूरी दुनिया जानता है कि बिना बिजली का कोई भी चीज़ संभव है ही नहीं। बिजली ने पूरी दुनिया में क्रांति लाया है। ये बिजली बहुत बड़ा देन है, खासतौर पे आधुनिक, खासतौर पे दुनिया का। दोस्तों, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि उसी बिजली का चाइना ने दुरुपयोग किया है। और बड़ी बात तो यह, चीन ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। दुनिया को पता है कि अगर किसी को हराना है, खासतौर पे परमाणु संपन्न देश को हराना है, उस देश का पूरे देश का बिजली गुल कर दो। जैसे ही बिजली गुल हो जाएगा, तो ना तो परमाणु बम का बम फोड़ पाएगा, नहीं एक्टिव कर पाएगा, नहीं कंप्यूटर खोल पाएगा, और नहीं देश में सरकार किसी से बात कर पाएगा, नहीं लोग टीवी देख पाएगा, नहीं लोग कुछ जान पाएगा। सब कुछ खत्म, रातों रात बिल्कुल ही बत्ती गुल, और सब कुछ खत्म, और युद्ध में किसी को हरा सकते। दोस्तों, ये फैक्ट है। अगर दुनिया में जब भी परमाणु युद्ध होगा, आप देखेंगे साइबर अटैक होगा और जिसका तमाम बिजली गुल कर देगा। और जैसे बिजली गुल हुआ तो समझिए दोस्तों, परमाणु बम नाम के लिए केवल 100 के लिए रहेगा, क्योंकि दोस्तों बिना बिजली का वो भी तो एक्टिवेट नहीं होगा ना, वो भी तो कंप्यूटर से एक्टिवेट होता है ना। सिंपल सी बात है दोस्तों, आज के समय में बिना बिजली का कुछ भी संभव नहीं है, चाहे युद्ध हो या फिर कुछ भी हो। और चाइना ने वही बड़ा प्लान बना के भारत पे बहुत बड़ा अटैक करके पूरे दुनिया को चौंका दिया है, विश्वासघात कर दिया है। दोस्तों, हाल ही में यानी कि अक्टूबर 2020 में चाइना ने बम्बई, यानी कि भारत के जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, दोस्तों मुंबई पे बहुत बड़ा धमाका बोला। बड़ी बात तो यह है कि कई घंटों तक मुंबई के तमाम गली कुची, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हर जगह से बिजली को गुल कर दिया। खासतौर पे उस पर साइबर अटैक करके पूरे दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, चाइना ने ये बात शो कर दिया कि भारत के पास चाहे कोई मिसाइल हो, कोई भी हथियार हो, मायने नहीं रखता है, हम तो बिजली ही गुल कर देंगे। जब बिजली गुल हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। अब केवल भारत सेना से युद्ध करेगा, जिसके पास सेना रहेगा वही जीतेगा, और हम लोग ऊपर से मिसाइल छोड़ देंगे। दोस्तों, चीन ने ऐसा प्लान बना के भारत को
धोखा दिया था अक्टूबर 2020 में। और बड़ी बात तो यह है कि आज से एक दिन पहले कल ही अमेरिका के जो एक न्यूज है दोस्तों, आप जानते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट लंबा चौड़ा छापा, बोला कि भारत सरकार को हम अभी भी आगाह कर रहे हैं, अभी भी हम इंडियन लोग को आगाह कर रहे हैं, चाइना से बचे। चाइना ने अक्टूबर में भारत पे बहुत बड़ा हमला किया था, आखिरकार भारत सरकार तक चुप क्यों से है, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। चीन तो भारत का पूरे बत्ती गुल करने का प्लान बनाया था दोस्तों। खासतौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स से पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया। आप पूछेंगे भाई ये तो प्राइवेट पत्रकार है, उससे सब चीज पता है, हमारे सरकार पता नहीं है क्या, हम लोग क्या अंधे में क्या, हम लोग को तो पता होना चाहिए ना। देखिए दोस्तों, जब अक्टूबर में पूरे मुंबई से खासतौर पे बिजली गुल हुआ था, खासतौर पे पावर खत्म हुआ था, उस समय मुंबई के जो पुलिस है, खासतौर पे साइबर पुलिस, उन्होंने ओपनली कहा था कि हमें लग रहा है ये साइबर अटैक है, कोई देश कर सकता है, हो सकता है बाहर से कोई हम पे अटैक किया। दोस्तों ऐसा समय खासतौर पे संभावना व्यक्त किया था, लेकिन कोई उतना ध्यान नहीं दिया। और बड़ी बात तो यह है कि कुछ घंटों बाद बिजली को फिर सॉल्व कर लिया गया और सबने खासतौर पे अपना काम में बिजी हो गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट छापा है, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र के एक बहुत बड़ा मंत्री है दोस्तों, उस मंत्री ने ओपनली बोला है कि ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स बोला है ना, ये बिल्कुल सही है। चीन ने ही हम पे अटैक किया था और चीन ने साइबर अटैक से पूरे मुंबई का बिजली गुल कर दिया था, हम पे बहुत बड़ा खतरा पैदा कर लिया था। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स के इस बात से पूरी दुनिया में आज हड़कंप मचा हुआ है और भारत के लोग आज गुस्से से लाल हैं, चीन को एक बार फिर से सबक सिखाने के लिए तैयार है। अब दोस्तों आप बोलेंगे चलो भाई मान लेते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो छापा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन पूरे भारत का लाइट कहाँ गुल हुआ, केवल मुंबई का ही क्यों हुआ? आखिरकार भारत में तो हर जगह लाइट था ही। देखिए दोस्तों, भारत में जहाँ जहाँ खासतौर पे कंप्यूटर से जो अभी पावर खासतौर पे स्टेशन जुड़ा हुआ है ना दोस्तों, वहीं पे खतरा है। सिंपल सी बात है, भारत में अभी भी कम से कम 80 से लेकर 90% जो पावर प्लांट है दोस्तों, जहाँ पे पावर सप्लाई होता है, वो अभी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल दोस्तों पुराने स्टाइल में काम कर रहा है, बिल्कुल जो पुराना स्टाइल में काम करता था, बिना कंप्यूटर दोस्तों पावर सप्लाई हो रहा है। लेकिन मुंबई जहाँ शहर दोस्तों आज वहाँ हाईटेक हो गया है, खासतौर पे पावर प्लांट पे हाईटेक हो गया, वहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा काम होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे सब कुछ दोस्तों देखा जाता है, भीड़ भाड़ के लेकर दोस्तों वहाँ पे सब कुछ कंप्यूटर से काम होता है। और उसी का फायदा चीन ने उठाया, उसे पता था कि मुंबई में कंप्यूटर पे सब कुछ होता है और इसलिए मुंबई पे अटैक किया। और बड़ी बात तो यह है, पूरे दुनिया को हड़कंप मचा दिया। चीन ने साफ कर दिया कि आने वाले 10 साल बाद भारत जब पूरी तरह से पावर से जुड़ जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, तो हम चाहेंगे तो रात रात भारत का बत्ती गुल कर देंगे और भारत फिर युद्ध में हमें हरा ही नहीं पाएगा। जब युद्ध में हम लोग आएंगे तो भारत का बत्ती गुल हो जाएगा, फिर भारत से कोई मिसाइल काम नहीं कर पाएगा और हम ऊपर से अटैक कर देंगे। दोस्तों चीन ने ऐसा बहुत बड़ा हम लोग को भय पैदा कर दिया है, हम लोग को खासतौर पे धोखा दिया है। आप पूछेंगे भाई ये क्या बात हुआ, आखिरकार ये न्यूयॉर्क टाइम्स क्या किया? उससे तो कम से कम ये बात भारत सरकार को बोलना चाहिए ना, आखिरकार ये क्या किया? देखिए दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज से कई महीने पहले भारत के जो इमरजेंसी कंप्यूटर टीमों से मैसेज किया था, जीमेल किया था, बोला था कि आपके ऊपर इतना अटैक हुआ है, आप लोग संभल जाए। दोस्तों उन्होंने कहा था कि आप चाहे तो हमसे तमाम डाटा ले सकते हैं। आप पूछेंगे ये न्यूयॉर्क टाइम्स ये डाटा कहाँ से लाया? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया में एक बहुत बड़ा कंपनी, अमेरिकन कंपनी, जिसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर। रिकॉर्डेड फ्यूचर दोस्तों दुनिया में कई सारे जिसमें खासतौर पे इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इंटरनेट के बारे में जानकारी रहता है, इंटरनेट डेटा सुरक्षित रहता है। तो बड़ी बात तो यह कि वही रिकॉर्डेड फ्यूचर ने खासतौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स को तमाम रिपोर्ट दिया है। और दोस्तों ये 100% सत्य है और इसीलिए अमेरिका का एक सांसद ने ओपनली बाइडेन को बोला है कि आप कहाँ सोए हुए हैं, आप मैदान में आइए, भारत को बचाइए और चीन का औकात दिखाइए, भारत का समर्थन कीजिए। दोस्तों अमेरिका में ऐसा माहौल बन गया है।